गौतम बुद्ध एक स्थान पर बैठकर साधना में लीन थे और कुछ देर के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने प्रिय शिष्यों को अपने सामने पाया। सभी शिष्य गौतम बुद्ध से कुछ जानने के लिए आतुर थे। तभी एक शिष्य ने आगे बढ़कर कहा, हम जानना चाहते हैं कि उपदेशों का वास्तविक मूल्य क्या होता है। शिष्यों को संबोधित करते हुए गौतम बुद्ध बोले कि यह आवश्यक नहीं कि कोई भी साधु संत पूर्ण व्याख्या करके ही उपदेश दे, बल्कि वह किसी भी कार्य अथवा इशारे द्वारा भी उपदेश का महत्व समझा सकता है। और इसी विषय में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक नगर में एक शेठ रहता था। उसके पास अपार धन संपदा थी और उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। एक दिन एक साधु उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आया। तभी शेठ ने उसे भिक्षा दी और वह साधु जाने लगा तो शेठ ने उसे रोककर कहा, महाराज मुझे कुछ उपदेश तो देते जाएं। साधु ने शेठ की तरफ देखा और बोला, हफ्ते भर बाद जब वापस आऊंगा तब उपदेश दूंगा। अपने वादे के अनुसार साधु फिर आया और शेठ उसकी ही राह देख रहा था। शेठ ने उसे देने के लिए तरह तरह के पकवान तैयार कर रखे थे। साधु ने उसके आगे अपना कमंडल कर दिया, लेकिन शेठ जैसे ही कुछ पकवान डालने लगा तभी उसका हाथ वही के वही रुक गया। शेठ बोला, महाराज इसमें तो कूड़ा है। तो साधु ने प्रश्न भरी निगाह से उसकी तरफ देखा। तभी शेठ ने कहा, इसे साफ कर दीजिए। साधु ने उसे साफ कर दिया। शेठ ने उसमें खाने की चीजें डाल दी। जब भिक्षा लेकर साधु जाने लगा तब शेठ ने कहा, महाराज आप तो जा रहे हैं और क्या आप भूल गए क्या आज अपने मुझे उपदेश देने का वचन दिया था। साधु बोला, क्या तुम्हें उपदेश नहीं मिला? तो सुनो, मेरे कमंडल में कूड़ा था तब तुमने उसमें खाने की चीजें नहीं डाली बल्कि तुमने उसे साफ करवा लिया। इसी तरह तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, लोभ और मोह आदि ना जाने कितनी बुराइयां भरी पड़ी है, पहले उन्हें साफ करो तब तुम कुछ पा सकोगे। शेठ को साधु के उपदेश का महत्व समझ आया और उसने उसे अपने जीवन में ढालने का निर्णय लिया। सीख, गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम सबके अंदर कुछ ना कुछ बुराइयां या कमी होती है। हमें उनके बारे में पता कर और उन्हें दूर कर आगे बढ़ाना चाहिए। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। एक बार नगर में भगवान बुद्ध पधारे। उस नगर का मंत्री बहुत ही नेक, ईमानदार और विनम्र था। उसने अपने राजा से कहा, महाराज हमारे नगर में भगवान बुद्ध स्वयं पधारे हैं। ऐसे में आपको उनका स्वागत करने स्वयं जाना चाहिए। मंत्री की बात सुनकर राजा गुस्से से भड़क गया और बोला, मैं क्यों जाऊं? बुद्ध एक भिक्षु हैं। उन्हें आना होगा तो स्वयं महल में मुझसे मिलने आएंगे। विद्वान मंत्री को राजा का यह घमंड अच्छा नहीं लगा। उसने उसी समय त्यागपत्र लिखा। राजा ने मंत्री का त्यागपत्र पढ़ा। उसमें लिखा हुआ था, मैं आपके जैसे छोटे आदमी की अधीनता में काम नहीं कर सकता। आप में बड़प्पन नहीं है। राजा त्यागपत्र पढ़कर मंत्री के पास गया और बोला, मंत्री लगता है कि तुमने यह त्यागपत्र गलतफहमी में लिखा है। मैं बड़प्पन के कारण ही तो बुद्ध के स्वागत के लिए नहीं जा रहा हूँ। राजा की बात सुनकर मंत्री बोला, राजन अकड़ और घमंड बड़प्पन नहीं है। आप शायद भूल रहे हैं कि भगवान बुद्ध भी कभी महान सम्राट थे। उन्होंने अध्यात्म की प्राप्ति हेतु सारा वैभव त्याग कर भिक्षु का पात्र ग्रहण किया है। मंत्री बोला, राजन आप तो भगवान बुद्ध से बहुत पीछे हैं, क्योंकि सम्राट होने पर भी उनके मन में दया, विनम्रता, नेकी थी। वास्तव में इंसानियत के गुणों से विभूषित मनुष्य ही उच्च अध्यात्म व ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, तभी तो भगवान बुद्ध अपने कार्य में सफल हो पाए। मंत्री की बातें सुनकर राजा का घमंड चूर चूर हो गया और वह उसी समय मंत्री के साथ भगवान बुद्ध का स्वागत करने के लिए गया और उनके चरणों में गिरकर उनसे दीक्षा देने का अनुरोध किया। भगवान बुद्ध ने राजा को सहर्ष गले लगाकर दीक्षा देना स्वीकार कर लिया। गौतम बुद्ध के 17 उपदेश वर्तमान ही मनुष्य की खुशी का रास्ता है।
मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है। लोग तभी इज्जत देंगे जब आप खुद पर जीत प्राप्त करेंगे। सूर्य, चंद्र और सच कभी नहीं छिपते हैं। हमेशा मन में प्रेम की भावना रखें। खुशियों को जितना बांटेंगे उतना ही वह बढ़ती रहेंगी। दूसरों का बुरा ना करे। जीवन का उद्देश्य सही रखे। खुद के जैसा औरों को भी समझना। दूसरों को सुख दे, स्वयं पर विजय प्राप्त करे। किसी भी व्यक्ति से वैर भाव ना रखे। पशु हिंसा से बचे। चाम धारण ना करे। दुख का कारण तृष्णा है, कभी भी दूसर। मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी कैसी लगी हमें कमेंट करके के जरूर बताएं। और ऐसे ही हिंदी की गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी पढ़ने के लिए हिंदी की स्टोरी के साथ जुड़ते रहे। आपका धन्यवाद।